मेरा ख्याल है कि मैं अभी शायद उस लेवल का शायद एक्टर नहीं हूँ कि मुझे इनवाइट किया जाए। तो बाकायदा तौर पे तो मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, लेकिन बड़ा हैरान हूँ, शायद मैंने अपनी पूरी 26-27 साल करियर में कुल मिला के इतनी इज्जत और शोहरत नहीं कमाई जितनी एक कमाली ने दे दी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं क्या थोड़ी जी तो रखो ना बिचों, जिस तरह मैं 5 साल बह के तनख्वाह खादियाँ सन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मेरे साथ आज मौजूद है इफ्तिखार इफ़ी साहब। आज हम आए हुए हैं परिज़ाद की लास्ट एपिसोड जो कि सिनेमा में स्क्रीनिंग है उस पे। तो इफ्तिखार साहब, कैसा लग रहा है आपको ये सिनेमा में लास्ट एपिसोड लगी है परिज़ाद की? देखिए जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये ड्रामे को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी और इसी की वजह से मुझे भी बेतहाशा इज़्ज़त मिली कमाली को। मैं भी मुखिल हो गया शोहरत की दुनिया में, तो बड़ी खुशी हो रही है। और जिस तरह से लोग देखने आए हुए हैं, सेल्फियाँ बन रही हैं और लोगों का रश है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अल्लाह का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और देखने वाला को भी बेहद मशकूर हूँ। अच्छा, ये सिंपल देखने जाए पाकिस्तानी फ़िल्में इतनी लगी हैं मगर वो इतनी नहीं चली, लोग नहीं आए। तो आपका क्या ख्याल है, ये टीवी जो है वो सिनेमा में आ गया तो ये ठीक है? देखिए जी, ये अच्छी बात तो नहीं है कि फ़िल्म की जगह ऐसा वो लगे, ड्रामा लगे, लेकिन बदकिस्मती से 15-20 साल से हमारे यहाँ वो फ़िल्म ही नहीं बन रही जिस तरह रूटीन होती थी। मतलब मेरे बचपन में तकरीबन 150-200 फ़िल्में ईद-ऐन पे रिलीज़ हुआ करती थी। हमें हमारे कपड़े फट जाया करते थे जब हम टिकट लेने के लिए जाते थे। तो ये बिल्कुल ये सिनेमा की ज़बूं हाली पर अफ़सोस तो होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अच्छा है अगर ड्रामा इतना हिट हो जाए और इतनी उसको पज़ीराई मिल जाए और इस तरह से सिनेमाज़ में आए, तो अल्टीमेटली सिनेमा बीन वापस आएगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई बुरी बात नहीं है शायद। अच्छा, ये जो जावेद इकबाल फिल्म थी, ये जो सिनेमा में वो भी आज लगनी थी, ठीक है। इसके डायरेक्टर अबू अलिया ने ना ट्वीट किया था कि ये मेरी फिल्म, ठीक है, सेंसर दोबारा उन्होंने रोक लिया कि दोबारा सेंसर हो गया और वो फिल्म बंद कर दी है। और उन्होंने कहा कि यार इसकी जगह पे ना, ठीक है, पाकिस्तानी फिल्मों की जगह टीवी जो है ये ड्रामे है, इसकी फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड लगानी चाहिए। तो उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत एतराज़ किया। देखें, ये तो मुझे आपने इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे तो नहीं पता कि ये फ़िल्म दोबारा से सेंसर के लिए चली गई है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ा गैर मुनासिब है कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ होने जा रही है अगर आप उस दिन ये करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर फिर फिल्म क्यों बनाएगा? लोग तो डर जाएंगे ना, इन्वेस्टर तो नहीं आएगा फिर। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई ऐसा स्टेप था या उसमें कोई ऐसा मवाद था जो काबिल एतराज़ था, तो फिर महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले आप देखें। एट द 11th आवर इस तरह की चीज़ करना, मेरा ख्याल ये तो बड़ा गैर मुनासिब रवैया है। अच्छा, इफ्तिखार साहब, एक चीज़ मैंने नोट की है, एक प्रीमियर यहाँ पे, ठीक है, इधर भी हो रहा है दूसरे सिनेमा में, एक ना दूसरे सिनेमा एम्पोरियम के भी सिनेमा में प्रीमियर हो रहा है जो हम टीवी ने कराया है, जिसमें सेलिब्रिटीज़ वगैरह कुछ आए हैं, मगर आप वहाँ क्यों नहीं, आप यहाँ कैसे हैं? मैंने पहले सोचा पहले मैं यहाँ आ जाऊँ और इसके बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा, बल्कि इसके बाद तीसरे किसी चौथे सिनेमा में भी चला जाऊँगा, क्योंकि जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, सेल्फ़ी बनाना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं उनसे मिलूँगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि शायद आपको उन्होंने बुलाया ही नहीं, ऐसी बात तो नहीं? देखिए, खैर मेरा कोई रोल ऐसा तो रोल नहीं था कि मुझे बुलाया जाता। ये तो देखने वालों ने उसको, कमाली को, इतना बड़ा कर दिया। बड़ा छोटा सा रोल था। मेरा ख्याल है कि मैं अभी शायद उस लेवल का शायद एक्टर नहीं हूँ कि मुझे इनवाइट किया जाए। तो बाकायदा तौर पे तो मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, लेकिन मैं खुद से चला जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, अब मैं इसका गवाह हूँ कि मैंने जिधर भी आपको देखे और आपके साथ जितने लोग मैंने इर्द गिर्द देखे, वो आपके साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं और आपको मिल रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं, इसी रोल की वजह से। कमाली कह कर लोग अब आपको आपको बुला रहे हैं। तो आई थिंक ये जो रोल है ये छोटा मोटा रोल नहीं है, बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है। नहीं, देखें जी, जहाँ तक लोगों का प्यार है वो तो मैं बिल्कुल बड़ा हैरान हूँ। शायद मैंने अपनी पूरी 26-27 साल करियर में कुल मिला के इतनी इज्जत और शोहरत नहीं कमाई जितनी एक कमाली ने दे दी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद चैनल के मेयार जो हैं वो कुछ और होते हैं, या शायद मैं अभी तक सब स्टैंडर्ड एक्टर हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे मुझे और पुख्तगी अता फरमाए ताकि वो वाली इज़्ज़त जो आप मुझे कह रहे हैं वो मुझे मेरे हिस्से में आए। नहीं, आपको नहीं लगता ये चैनल्स और ये जो सारे प्रोड्यूसर, इनकी ना अपनी लॉबियाँ बनी हुई हैं, तो वो लॉबियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और दूसरे और इस तरह के एक्टर्स को, यानी जो दूसरे शहरों से होते हैं या उनकी लॉबी का हिस्सा नहीं होते, उन्हें वो काम नहीं मिलता? नहीं, मेरा ख्याल है
बायस्ड राय होगी अगर मैं ऐसा सोचूं। मैं ऐसा सोच नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि शायद जिन लॉबीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, लॉबियाँ बनी हुई, मुझे उसका भी नहीं इल्म, आप यकीन कीजिए। तो क्योंकि मैं 14-15 साल तो लिखता रहा, तो मैंने ड्रामे 3-4 ही किए हैं, तो मुझे शायद इसका अंदाज़ा भी ना हो। लेकिन अगर ऐसा है तो आप जानते हो कि मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आपको ये एंडिंग जो है परिज़ात की लास्ट एपिसोड कैसी लगी? आपका ख्याल है उस मेयार के मुताबिक और वो सही एंड किया या फिर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बेहतरीन एंड है और मुझे तो पसंद आया। अब पता नहीं लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, लेकिन ड्रामा है और ड्रामे के हवाले से एक बेहतरीन एंडिंग है ये। और अब अगर लोग बताएंगे कल या परसों, पता चलेगा सोशल मीडिया से कि उनको ये कैसा लगा है। हाँ, एज अ राइटर, ठीक है, आप एज अ राइटर भी हैं, एज अ शायर भी हैं और इस तरह से हैं, तो आपके ख्याल में ये स्टोरी जो पूरी है, ठीक है, ये उसके मुताबिक जिस तरह की वो बुक थी और किताब के से वो एग्जैक्ट उसी तरह से पेश की गई है या फिर थोड़ी कमी बेशी रह गई? देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नावल जब लिखा जाता है वो एक आदमी का सेंसर होता है, उस एक ने पढ़ना होता है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसमें ख़ास तौर पे कुछ बोल्ड सिचुएशंस या कुछ सेक्स एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। नावल का कारी एक होता है तो उसको ज़रा खुल के लिखा जाता है, लेकिन जब आप इस पे आते हैं, टीवी पर आते हैं, तो आपने लोगों को दिखाना है, विजुलाइज करवाना है और वीडियो की शक्ल में आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं, कुछ चीज़ें ज़ेब दास्तान के लिए तब्दील कर दी जाती हैं। लेकिन मेरे इस हवाले से जिस दिन इसने कमाली को जायदाद के कागज़ दिए थे और उसने कहा था मैं अपनी खोज में जा रहा हूँ, और उसको ये समझ आ गई थी कि ये दौलत, ये पैसा, ये शोहरत पीस ऑफ माइंड का बाइस नहीं है, इंसान कुछ और है, इसको इंसान को इंसानों से मिलना है। जभी तो वो गया बच्चों में और पढ़ाना शुरू किया और वो मोहब्बत और वो, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो आखिरी सीन तो हो गया शायद। तो ये वो मेरे हिसाब से बहसियत राइटर वो आखिरी सीन था जब वो इस दुनिया की इन चीज़ों को, इन पैसा और गाड़ियाँ और बंगला, इसको त्याग गया था, छोड़ गया था। वो आखिरी सीन था बहसियत राइटर मेरे लिए। बाकी तो ज़रा मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, उसको बाइंड अप भी करना था। अच्छा, सेकंड लास्ट एपिसोड तो मैं एक ही है, ठीक है, परिज़ात ने अपनी जायदाद आपके हैंड ओवर करके कि आगे उनको दे दी जाए, ठीक है, तो आखिरी एपिसोड में फिर आप वो जायदाद खुद रख लेते हैं या फिर आप हैंड ओवर करते हैं? अच्छा, वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैंने रख ली थी। मैं क्या थोड़ी जी तो रखो ना विचों, जिस तरह मैं 5 साल बह के तनखावां खादियां सन ਤੇ ਸੇਠ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ नासाज, तो मैं उन्होंने अद्धी जायदाद देती सी, अद्धी रख ली सी। मुझे वैसे शक था सारी की सारी आपने रख ली होगी, मगर ये अच्छी बात है आपने दे दी थोड़ी बहुत। नहीं, मैंने कहा चलो उसको भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए यार, परिज़ार ने इतनी बड़ी बात की थी तो उसको तो भी कुछ दे। मेरे पास तुम हो कि भी लास्ट एपिसोड चली थी, ठीक है, 3 दिन पहले वो 25 को चली थी। हाँ, सिनेमा में, ठीक है, आपके ख्याल में इसको भी वही रिस्पॉन्स मिला है मेरे पास तुम हो कितना या फिर उससे कम मिला? देखिए, जहाँ तक जिस तरह मैं माशाल्लाह यहाँ रश देख रहा हूँ और जिस तरह लोग हैं, मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा मेरे पास तुम हो, मैं उस दिन खलील भाई के साथ था, तो ये किसी भी सूरत ये वाला रिस्पांस उससे तो कम तो नहीं है। लेकिन मेरे पास तुम एक ट्रेंड सेटर था और खलील साहब ने वाकई एक ट्रेंड सेट किया था और ये बड़ा अच्छा। उसके बाद एक नया सीन शुरू हुआ कि फिर शहनवाज में आखिरी एपिसोड दिखाई जाने लगी, तो ये क्राउड बहुत बड़ा क्राउड है मेरे हवाले से, मेरे हिसाब से। आतिफ असलम का भी जो ये ड्रामा शुरू हुआ, इसकी भी फर्स्ट एपिसोड उन्होंने कहा था सिनेमा में लगेगी, मगर एक भी टिकट नहीं बिकी, उसकी वजह से कैंसिल होगी, तो क्या वजह थी? देखिए जी, फिल्म बड़ी बड़ी हिट फिल्म, बड़ी बड़ी कास्ट के साथ मैंने फ्लॉप होती देखी है। ये सिनेमा बीन का आना या ना आना, सर्दी भी हो सकती है, लोग मसरूफ़ भी हो सकते हैं, वर्किंग डे भी हो सकता है, बहुत सारी और वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और हम देखते हैं 15 मिलियन या 10 मिलियन या 5 मिलियन, तो हमें अंदाज़ा तो हो जाता है किसी भी चीज़ की पॉपुलैरिटी का। ठीक, एंड पे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहूँगा जी, सबसे पहली बात, हम टीवी का शहजाद काश्मीरी साहब जो डायरेक्टर हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे राइटर हैं हाशिम नदीम साहब, मोहम्मद रेत, हम टीवी का बेहद मशकूर हूँ और उन लोगों का बड़ा मशकूर हूँ जो मुझे रोज़ मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ। जो इज़्ज़त इस खाकसार को आपने दी, इस इज़्ज़त को कायम रखिएगा, क्योंकि कमाली तो ख़त्म हो गया है, ड्रामा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन वो इफ्तिखारिफ़ी जो हर सुबह पार्क से आपको सदा देता है कि मैं, मेरे अजीज़ कारी, मैं इफ्तिखारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, वो आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। उसकी पजीराई, उससे मोहब्बत कभी मत छोड़िएगा, उस फ़कीर से जुड़िए रहिएगा। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और इफ्तिखार रफ़ी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।